हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कला उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो कला का पेपर आना है 28 तारीख को, उसके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए, 28 तारीख को कला का पेपर है और ये एक जो है पेपर है हमारे सामने। मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। कई लोग कन्फ्यूजन होती है कि चित्रकला का पेपर जो होता है इसमें कौन कौन से खंड करने हैं, बहुत सारे खंड होते हैं इसमें, तो कौन कौन से खंड करने हैं, कन्फ्यूजन होती है काफ़ी, और चित्र बनाने में भी बहुत दिक्कत पड़ती है। इसलिए मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा आपको कि जिसमें आप लोगों को अच्छे नंबर इसमें आ सकें। और ये हमारी गारंटी है कि 100 नंबर में कम से कम आपके 95 नंबर आएंगे, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने ध्यान दे लिया तो। देखिए, चलिए चलते हैं, आज हम लोग इस पेपर के बारे में देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैं ये पेपर मैंने लिया है। अब इसमें आपको देखिए देखना है यहाँ पर कि ये देखिए पेपर होता है। आपको ये जो निर्देश यहाँ पर सामने दिया गया है, तो इस निर्देश को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद देखिए, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, निर्देश सब वही होता है। इसमें से आपके देखिए 3 खंड आने हैं, ठीक है, 3 खंड आने हैं, खंड का, खंड खा और खंड गा। ये देखिए खंड का है, खंड खा है और खंड गा, 3 खंड होते हैं इसमें पेपर में। इसके बाद खंड का जो होता है वो अनिवार्य होता है। देखिए, मैंने जो है इसके लिए कुछ आपको शॉर्टकट में यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ये प्रोफार्मा है पूरा। इसमें देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपके 3 खंड होंगे। खंड का, खंड यहाँ पर जो है खंड खा है देखिए, और ये खंड गा है। आपको क्या करना है, खंड का आपके लिए अनिवार्य है, ये खंड का आपके लिए अनिवार्य है। ये इस वाले खंड को आपको करना बहुत ज़रूरी है, और ये 45 नंबर का है। अब देखिए, इसमें आना क्या है, इसमें 2 चीज़ें आएंगी। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण एक आएगा, आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, या तो आपका आलेखन आएगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में देखिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपका अधिकतर जो है पूछता क्या है, वो या तो जो है प्राकृतिक दृश्य पूछता है। प्राकृतिक दृश्य में जैसे कोई ग्रामीण आपको जैसे पूछ लिया गया कि सूर्योदय का दृश्य पूछ लेता है, या सूर्यास्त का दृश्य पूछ लेता है, और वहाँ पर कुछ मानव आकृतियाँ पूछ लेता है, कुछ मानव आकृतियाँ पूछ लेता है कि मानव आकृतियाँ वगैरह होनी चाहिए वहाँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपका वहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वृक्ष है, वृक्ष लगे होने चाहिए, और ग्रामीण कुछ परिवेश होना चाहिए, और आपका यहाँ पर वो दिखना चाहिए कि सूर्यास्त है या सूर्योदय। 2 चीज़ें आती हैं, सूर्यास्त भी आ सकती हैं, सूर्योदय भी आ सकता है यहाँ पर। इसमें आपको ध्यान देना है प्राकृतिक दृश्य बनाने में। मैं आपको बताऊँगा अभी कि प्राकृतिक दृश्य वगैरह आपको कैसे बनाना है, जो व्यक्ति प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाना चाहते हैं। कई लोग पहले से ही सीख के रख लेते हैं कि प्राकृतिक दृश्य बनाएं कि आलेखन बनाएं। अगर प्राकृतिक दृश्य आप नहीं बनाना चाहते तो आप एक डिज़ाइन बना दें जिसको आलेखन कहते हैं। तो आप एक आलेखन पहले से ही तैयार कर रखिए, आलेखन। और उनमें देखिए, आलेखन में आपको क्या करना है कि इसमें से देखिए बैकग्राउंड पर विशेष ध्यान दीजिए। वहाँ पर आपका क्या होगा, खंड का में आपके 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण में देखिए रंगों का प्रयोग करना है इन दोनों चित्र में, यानी खंड का पूरा जो है इसमें आपको रंगों का प्रयोग करना है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर रंगों का प्रयोग उसमें लिखा होगा कि जल रंगों का प्रयोग करें या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। पेस्टल रंगों का मतलब होता है कि जैसे पेस्ट में आते हैं, पेस्ट होता है, ट्यूब होती हैं, और ट्यूब को पानी में घोल के रंगा जाता है। आपके पास अगर वो रंग है तो उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर उसमें जैसे कई लोग सोचते हैं कि केवल या जो है पानी के रंगों का प्रयोग करना है और कोई रंगों का प्रयोग नहीं करना, तो आप ध्यान दीजिए, रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन पानी का यूज होना चाहिए उन रंगों में, ठीक है। तो आप उन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मोम के कलर होते हैं, मोम वाले, ठीक है, तो उसमें पानी का तो प्रयोग होता नहीं है। और जैसे स्केच वगैरह होता है तो उसका भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पानी का यूज नहीं होता। तो पानी का जिसमें यूज होता है उनका प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे पेस्ट ले जाएँ, चाहे फाइबर्स कलर ले जाएँ, चाहे आप जो है जल रंग जो आते हैं उनको ले जाएँ। इसके बाद साइज़ पर विशेष ध्यान दीजिए। इसमें जैसे 25 अधिकतर प्राकृतिक दृश्य जो होता है 25 × 20 का आता है, 25 बाई 20 का, यानी 25 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए, यानी चौड़ाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका विशेष ध्यान देना है कि जो आयत कितने बाई कितने का बनेगा, क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं। इसके बाद देखिए, आपको आलेखन बनाना है, तो आलेखन पर किन चीज़ों पर ध्यान देना है। आलेखन में आपको पीछे का आपकी साइज पर ध्यान देना है कि किस प्रकार का पूछ रहा है। वर्गाकार अगर पूछ रहा है, जैसे हम आलेखन बनाएंगे तो आलेखन में
जैसे आलेखन है तो आलेखन में सबसे पहले कहेगा कि वर्गाकार बनाइए और उसकी भुजा दे देगा। जैसे 16 सेंटीमीटर वर्ग का बनाना है तो 16 सेंटीमीटर वर्ग का बनाना है, तो याद रखिए 16 सेंटीमीटर बनाना है तो हमको 16 का करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए 16 का करेंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों जो है लेके इस प्रकार, यानी कहने का मतलब ये बैकग्राउंड हो जाता है ये। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो आपका आलेखन है, आलेखन में मध्य में कभी गुलाब का फूल बनाने के लिए आता है या तो कभी कमल का फूल बनाने के लिए आता है। तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। अधिकतर जो है पूछा जाता है गुलाब का फूल या कमल का फूल, तो आपको यहाँ पर गुलाब का फूल आएगा तो गुलाब का फूल और या तो कमल का फूल। अभी भी वक्त है आपके पास, 1-2 दिन का जो भी समय बचा हो तो उसमें गुलाब का फूल या कमल का फूल जो है आप लोग सीख लीजिए। नहीं तो मैं अभी जो है आपको एक टेक्निक बताऊँगा कि जिससे आपका काम चल सकता है। इसके बाद इसी के साथ में इसकी पत्तियां बनानी होंगी और इसमें कुछ कलियां बनानी होंगी, कलियां वो कहेगा। और इसी में जो है, इसी में क्या बनाना होगा, तितली वगैरह कभी कह देता है या भौरे कह देता है, वैसे तितली जो है ज़्यादा पूछता है कि इसमें तितली बैठी हो, ये भी बनाइए। तो देखिए आलेखन जो होता है, आलेखन को इस प्रकार बनाना है। इसके बाद देखिए ये पहला आपका खंड हो गया। इसके बाद आपको दूसरा खंड जो करना है, दूसरा खंड है देखिए ये खंड खा है, स्मृति पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका खंड का है, प्राकृतिक दृश्य का है। इसमें देखिए लिखा है 20 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, 18 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होना चाहिए। आयत बनाना है। इसके बाद ग्रामीण सूर्यास्त का सजीव चित्रण बनाना है, यानी सूर्यास्त के समय का चित्र बनाना है जिसमें क्या क्या हो, वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों, पक्षी बैठे हों, झोपड़ियाँ हों और मुर्गी भी हो, और यानी ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखा देना है। और कुआँ हो, कुआँ में भरती हुई एक महिला हो, वहाँ पर पानी भरती हुई, तो इस प्रकार जो है आपको ये चीज़ें यहाँ पर बनाना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए या तो फिर आलेखन होता है, वैसे मैं ये सलाह दूँगा कि आप आलेखन, प्राकृतिक दृश्य की जगह पर आप आलेखन ये बनाना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि उसको तो केवल डिजाइन आती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि भारतीय फूल। अब भारतीय फूल का मतलब जानते हैं कि भारतीय फूल जो होते हैं आपका कमल भी बना सकते हैं और गुलाब का फूल भी बना सकते हैं, ठीक है। इनमें से यानी कोई भी फूल बना लीजिए, इसका कहने का मतलब ये अगर भारतीय फूल आ गया, ठीक है। और इसकी पत्तियाँ बना दीजिए। अब कमल की पत्ती बनाएंगे तो कमल की तरह की ही पत्तियाँ होंगी, और गुलाब की पत्तियों की का जो है अलग साइज़ होता है, तो गुलाब में गुलाब की पत्तियाँ बनाएंगे और उनमें उनकी कलियाँ बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए इसमें लिखा है यथा स्थान तितली का समायोजन करें, यानी तितली बैठी हुई हो उसमें, ठीक है। तो तितली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए तितली को भी मैं आपकी अभी बता दूंगा कि तितली वगैरह जो है आपको कैसे बनाना है। तो अब देखिए इधर पर आपका आता है जो दूसरा खंड आता है, ये देखिए प्राविधिक कला का है, ठीक है। प्राविधिक कला, जो बच्चे प्राविधिक कला यानी अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन भी है प्राविधिक कला की। बट इसमें जो है जो व्यक्ति मैथमेटिक्स में अच्छा है तो उसके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा, ये कर सकता है। ये देखिए ज्यामिति वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यामिति विधि से समपंचभुज बनाना है 6 सेंटीमीटर, इसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो जो व्यक्ति ज्यामिति में अच्छे हैं, ज्योमेट्री बनाने में, तो वो जो है इसको कर सकते हैं, इसमें भी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इसके बाद देखिए अब आपका खंड खा आता है स्मृति चित्रण। जैसा कि मैंने बताया खंड खा आपका स्मृति चित्रण पर आधारित है, ये भी आपको करना है, ठीक है। आपको यही 2 खंड करने हैं। 45 नंबर का तो क्लियर हो गया, अब आपका बचा 25 नंबर का, तो ये स्मृति चित्रण आपको 25 नंबर दिलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें क्या है, ये प्राकृतिक दृश्य जो होता है यहाँ पर स्मृति चित्रण जो होता है इसको पेंसिल से बनाना है। याद रखिए इसमें कलर का यूज नहीं करना, रंगों का प्रयोग नहीं करना इसमें, ठीक है। रंग का प्रयोग नहीं करना, आपको केवल पेंसिल से बनाना है। और इस चीज़ पर याद रखिए इसका साइज आपको बहुत छोटा बना के नहीं आना, वहाँ आपको जो है या 15 सेंटीमीटर, कम से कम 15 सेंटीमीटर की पटरी नहीं होती, तो पटरी से आपको जो है लगभग पटरी के बराबर जो है साइज होनी चाहिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, जैसे ये पेन है, लगभग पेन के बराबर जो है आपको चित्र बना के आना है, थोड़ा सा बड़ा हो, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से चित्र इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप उसको जो है बना लें, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। एक तो कप प्लेट देखिए, अधिकतर जो आने वाले हैं यहाँ पर इनमें कप प्लेट आप सीख लीजिए, सुराही बनाना, ठीक है। बैट बॉल, मैं इन सभी को जो है अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा अभी कि कैसे आपको बनाना है। खुली किताब आता है, गेंद और हॉकी स्टिक आता है, कलम और कॉपी आती हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और वही दोहराए जाते हैं बार बार। इसके बाद देखिए पतंग बनाना भी आता है, और इसके बाद छाता और बक्सा बनाना भी आता है। तो इनमें से आप जो है इतने सीख लेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका फंस जाएगा, और इनमें से जो है आप अच्छे नंबर ले आएंगे। 25 नंबर का आता है ये। अब इसके बाद क्या होता है, खंडगा।
खंड ग में क्या होता है कि अगर ये 25 नंबर आप नहीं कर पाए हैं तो खंड ग के में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कुछ सब्जेक्टिव आते हैं। भारतीय चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आती है कुछ ये। तो अगर मान लीजिए 25 नंबर का नहीं बनता, किसी से एक भी चित्र नहीं बनता, तो अगर वो चित्रकला में कुछ जीएस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अगर उसमें वो अच्छा है तो इसको कर सकता है। लेकिन अधिकतर जो है बच्चे स्मृति चित्रण और आलेखन, इन 2 पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मेरी भी सलाह यही रहती है कि आप इन 2 पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। 45 नंबर का आलेखन बनाइए और स्मृति चित्रण भी जो है आप सीख लेंगे तो आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है इनको बनाने की कुछ ट्रिक्स वगैरह बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आप वहाँ पर कुछ बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य आता है, प्राकृतिक दृश्य। तो प्राकृतिक दृश्य में देखिए आपको ध्यान देना है, सूर्यास्त कहेगा या तो सूर्योदय कहेगा, या तो सूर्योदय, ठीक है, 2 ही कहेगा। अब हमेशा 100% है कि सूर्यास्त या सूर्योदय का ही आएगा, इसके अलावा कोई प्राकृतिक दृश्य आ ही नहीं सकता। तो सूर्यास्त का अगर आएगा तो आपको इसमें से क्या करना है, आपको ये कोई भी आए प्राकृतिक दृश्य, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर पेंसिल से पहले करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, फिर ये जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरह के पहाड़ टाइप बना दीजिएगा ऐसे, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य का मतलब ये होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए डूबता सूर्य, जैसे ये सूर्य बना दिया आपने। अगर सूर्यास्त कह रहा है तो आपको केवल जो है ऐसे बनाना है, ठीक है। और इसमें कुछ जो है लालिमा दिए हुए इसको बना दीजिएगा लाल लाल, ठीक है, यहाँ पर। और अगर सूर्योदय कह रहा है तो आप इसको जो है हल्का सा पीला कर दीजिएगा, इसको पीला पीला बना दीजिएगा सूर्यास्त के समय, ठीक है। और आसमानी रंग का होगा, आसमानी रंग का सूर्योदय के समय, ठीक है। आसमानी रंग का आपका ये पूरा का पूरा यहाँ कर सकते हैं। और इसके बाद सूर्य को जो है पीले कलर का कर देना है यहाँ पर, ठीक है, सूर्योदय में। और सूर्यास्त में आपको लाल करना है, सूर्यास्त में आपको लाल कर देना है इसको। इसके बाद फिर क्या करना है, देखिए यहाँ आपको कुछ पेड़ बनाने हैं, पेड़ जरूर आएगा, जो हर उसमें जो है आता है वृक्ष बनाने के लिए। तो देखिए वृक्ष बनाने की आसान ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है, थोड़ा सा ये ज़मीन से ये इस प्रकार का जो है ऐसे होते हुए इसको बनाएंगे। इसके बाद इसमें वी बना दीजिए, तो वी बना दिया आपने। अब वी बनाने के बाद यहाँ पर खुला, इसमें भी वी बना दीजिए, यहाँ भी वी बना दीजिए, फिर ऐसे ले जाइए। अब यहाँ पर आप ऐसे ऐसे इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको नहीं बन रहा तो आप ऐसे करके जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए वृक्ष बन गए। अब वृक्ष बनने के बाद यहाँ पर आपको एक झोपड़ी आएगी बनाने के लिए। तो झोपड़ी बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करें, एक समांतर चतुर्भुज की तरह का ये बनाएं, ठीक है। इसके बाद फिर आप जो है इसको ऐसे बनाइए और यहाँ पर बनाने के बाद फिर ये इसको ये इस तरह बना के फिर आप जो है यहाँ पर इसको बना दीजिए, ऐसे हो गया ये आपकी एक झोपड़ी हो गई। यहाँ पर एक दरवाज़ा बना दीजिए, यहाँ पर एक खिड़की बना दीजिए। और इसमें क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार जो है आपको यहाँ पर ये जो घास का रंग होता है, घास का रंग बना के कुछ हरा टाइप में, हरा और पीले को मिला दीजिएगा, तो ये यहाँ पर बन जाएगा ऐसे ऐसे। ये आपकी झोपड़ी हो गई। अब झोपड़ी के बाद मानव आकृति कह रहा है, तो मानव आकृति अगर नहीं बन रही है तो आपको जो है यहाँ पर ऐसे कर लेना है, ठीक है। कुछ भी किसी भी तरह का बनाइए, लेकिन वहाँ पर बना के आइए, ठीक है, इधर। अब जैसे ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जैसे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, इसमें जो है इस तरह का ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है ये। और यहाँ पर इस तरह का एक चित्र बना दीजिए। तो ये बाल्टी लिए हुए है यहाँ पर और कोई चीज़ लिए हुए है, ठीक है, इस तरह का। और इसमें जो है ये चीज़ बना दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे और भी कोई चीज़ कहता है कि जैसे वृक्ष हो गया, ग्रामीण परिवेश हो गया, मानव आकृति हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीख लीजिए। यहाँ पर पेड़ वगैरह बनाना है, देखिए ऐसे ऐसे बना सकते हैं, इस तरह का जो है कुछ पेड़ वगैरह बना सकते हैं। ऐसे करके यहाँ हरा रंग से रंग दीजिएगा, तो ये जो है देखने में अच्छे लगते हैं ऐसे ये। तो इस प्रकार जो है आपको, और यहाँ पर अब जैसे घास बनाना है, थोड़ा सा ऐसे 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 आप जो आपकी जो ब्रश होती है, ब्रश को थोड़ा सा ऐसे ऐसे मार दीजिएगा हरा हरा, और यहाँ पर तो ये जो है घास हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है प्राकृतिक दृश्य आप जो है बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको छोड़ के नहीं आना, आपको नहीं भी बनता तब भी कुछ ना कुछ बनाना है, आपको उसमें जो है नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य के बाद देखिए डिजाइन, आलेखन। आलेखन आता है, तो आलेखन में देखिए यहाँ पर बीच में जैसे ये आपने आयता वर्गाकार आया जैसे, तो यहाँ पर आपको कमल का फूल बनाना है। तो कमल का फूल बनाना है, तो कमल का फूल बनाने के लिए देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का बनाइए। इसके बाद फिर आप ऐसे बनाइए यम की तरह, यानी ऐसे, ये हो गया, ऐसे हो गया ये, ठीक है। फिर आपको इस तरह जो है बनाना है, ठीक। फिर ये आपको इस प्रकार बना के ऐसे ये कर देना है, फिर ये आपका ऐसे हो गया। इसके बाद फिर
इसमें यहाँ से ऐसे इसकी जिसे कहते हैं कलियाँ, तो ये देखिए कलियाँ हो गई इसकी ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी कली निकली है, यहाँ से भी एक कली ऐसे कर दीजिए। इस प्रकार आपको यहाँ पर चित्र बनाना है और ये थोड़ा सा इसे मोटा कर दीजिएगा। यहाँ पर इसको ऐसे और यहाँ पर ये पत्ती हो जाएगी। और इसके बाद फिर आपको यहाँ से एक बना देना है, इसमें भी कली, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको यहाँ से बना देना है, यहाँ भी एक कली हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया जैसे, तो इसमें इसके बाद क्या है कि ऐसे यानी आपको बना देना है। फिर यहाँ भी आप बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके, इस तरह यहाँ भी एक कली हो जाएगी। और यहाँ पर जो है आपको फिर तितली बनाना है, तितली का। तो तितली का आता है, तो देखिए तितली वगैरह आएगा। तो तितली के लिए क्या है कि इसमें आपको ये ऐसे कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपकी तितली बन जाएगी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे तितली बन गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यम की तरह बनाना है। देखिए तितली बनाने का एक तरीका ये है कि जैसे आपने क्या बनाया, यम बनाया ये, ठीक है। इस प्रकार का बनाएंगे, ऐसे बनाया आपने ये यम, ठीक है। और ये यम बनाने के बाद यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है ये, और ये आपकी तितली बन गई ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार की आपकी ये तितली बन गई। तो इस प्रकार आपको जो है तितली वगैरह बनाना है। और जब उसको कलर कर देंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बूंदी बूंदी कर दीजिएगा तितली वगैरह में। तो इस प्रकार 2-3 जब बनाएंगे ऐसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको यम का आकार का बना दीजिएगा, ये जैसे यम आकार की, ठीक है। तो ये हो गई जैसे ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर ये बन गया और यहाँ भी ऐसे कर दीजिएगा। इस प्रकार ये तितलियाँ हो जाएंगी। और कमल बनाना है, तो कमल में भी ऐसा ही है, इसमें यम है जैसे, पहले ऐसे बनाएंगे, इसके बाद फिर यम, ठीक है। इस प्रकार यम आप जो है ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। जिसको बनाना नहीं आता मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो जो है इस प्रकार बराबर कर देगा और ऐसे ऐसे कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर यम ऐसे ऐसे कर देगा। तो ये देखिए इस प्रकार का भी आलेखन बन सकता है ये ऐसे। फिर इसके बाद ऐसे कर दे, इस तरह जो है मोड़ दे, तो ये करके ये आपका हो गया। ऐसे भी बन सकता है यहाँ पर। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद गुलाब है, तो गुलाब का जैसे बनाना है, तो यहाँ पर ये आपका जो है, यहाँ पर आप यस बनाएं ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर आपको इस तरह करना है और ये इस तरह आपको इस को करते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जैसे ये हो गया और यहाँ पर आपका ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ गुलाब का वो बनाना है, ठीक है। तो ये आपका गुलाब का फूल बन जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब अब इसमें साइडिंग कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आपका इस तरह गुलाब का फूल बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आपको कोशिश करनी है इस तरह का जो है आप ये गुलाब का फूल बना सकते हैं। और यहाँ पर गुलाब का फूल बनाएंगे तो इसकी पत्तियाँ कैसी होंगी, देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसकी पत्तियाँ बनानी है तो पत्तियाँ ऐसे करेंगे और यहाँ पर कटीली कटीली इसकी पत्तियाँ होती हैं, आपको कटीली कटीली पत्तियाँ वगैरह बनानी है। ऐसे करके ये ऐसे इस प्रकार इसकी पत्तियाँ होती हैं, तो ये पत्तियाँ वगैरह बना दीजिएगा। और डोरी वगैरह जो होती है, डोरी वगैरह में आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, जिसको हम लोग कहते हैं कलियाँ। और इसके बाद देखिए ये आलेखन हो गया। आलेखन में आपको कलर भरना है, उचित कलर का प्रयोग करना है, ठीक है। और इसमें से देखिए आलेखन में आपके लिखा हुआ है, कम से कम इसमें लिखा हुआ है, देखिए कम से कम 3 रंगों का। ये अगर आ गया किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग करें, तो आपको 3 रंगों का ही प्रयोग करना है, ठीक है। 3 रंगों का ही, आप कोई भी 3 रंग कर सकते हैं, 3 रंगों का प्रयोग आलेखन में करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है, वहाँ पर लिख के आएगा, निर्देश लिख के आएगा कि कम से कम 3 रंगों का, तो आप 3 रंग से ज़्यादा कभी कर सकते हैं। यानी कम से कम का मतलब ये होता है 3 रंगों का तो करना ही करना है। 3 से ज़्यादा अगर आपकी ज़रूरत है तो 3 से ज़्यादा रंग का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, फोकस करिएगा कि यहाँ पर कितने रंग भरने हैं, सबसे पहले इसी को देखिएगा, ठीक है। तो कम से कम अगर कह रहा है तो आप 3 से ज़्यादा कर सकते हैं, आराम से बनाइएगा उसको। ज़्यादा रंगों की ज़रूरत है तो उसको कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आपका, तो देखिए कप प्लेट है, तो आपको कप प्लेट जैसे बनाना है। तो कप प्लेट बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर तो आपको देखिए यहाँ पर आप कप बनाइए, ठीक है। एक इस तरह का कप बना दीजिएगा, ठीक। अब ये कप बनाने के बाद तो यहाँ से आपको एक प्लेट बनानी है, तो इस प्रकार का बना के
यहाँ पर ऐसे ऐसे ये प्लेट हो जाएगी। तो ये आपकी जो है, और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ये साइडेड काला काला ऐसे ऐसे इस तरह, तो यानी पेंसिल से ही कर दीजिएगा। तो ये कप प्लेट ये हमारा, और यहाँ पर एक इसको हैंडल बना दीजिए, ये कप प्लेट हो गई। अब कप प्लेट के बाद सुराही बनानी है, तो सुराही में क्या करना है, सबसे पहले गर्दन बनाइए आप इसकी ऐसे, और यहाँ पर इसका मुँह बना दीजिए, और गर्दन बनाने के बाद फिर आपको इसके बराबर ऐसे करके ये बराबर जो है ऐसे बनाना है, और यहाँ पर इसका वो बना देना है। तो ये सुराही हो जाएगी। अब यहाँ डिज़ाइन भी बना सकते हैं इसके सुराही की, इस प्रकार की कुछ डिज़ाइन, कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन यहाँ पर ऐसे पेंसिल से ही बनाना है। इसके बाद फिर आपका देखिए आता है सुराही के बाद बैट बॉल। तो बैट बनाना तो आपको आसान ही है, एक ऐसा बना के फिर आप यहाँ से ऐसे करके ये थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा ऐसे करके ये, और थोड़ा सा तिरछा टाइप में ऐसे ऐसे बैट को किया जाता है बैट। और बॉल बनाना है तो बॉल को तो ऐसे बना ही देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार करके यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा। तो ये आपकी बॉल हो गई। अब बॉल के बैट बॉल। इसके बाद खुली किताब। खुली किताब बनाना है तो खुली किताब को आपको कैसे बनाना है, खुली किताब को आपको देखिए ये है, इस प्रकार बनाइए ये। इसके बाद फिर यहाँ पर आप ऐसे बनाइए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ऐसे करके, और यहाँ पर आपको ये कुछ जो है पेज हैं, ठीक है, ये आपके ये हो गए आपके, इसमें ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। तो ये खुली किताब है आपकी, ठीक है, खुली किताब है यहाँ पर आपकी बनी हुई है, ठीक है। अब खुली किताब के बाद आपको बनाना है यहाँ पर इसके बाद गेंद और हॉकी स्टिक आती है। देखिए गेंद और हॉकी स्टिक, तो हॉकी स्टिक बनाना है जैसे आपको, तो हॉकी स्टिक को बस जे आकार बनाइए, जे बनाइए, जे बन गया इस तरह का जे। इसके बाद आपको इसकी बॉल को यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके फिर इसको जो है फिर यहाँ से फिर चौड़ा करना है, ठीक है, इस प्रकार की। ये हॉकी स्टिक है और यहाँ पर इसकी गेंद है, ये हॉकी स्टिक हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो है कलम और कॉपी है, तो कलम और कॉपी बनाना है। तो कॉपी आपको कैसी बनानी है, देखिए, तो आपको कॉपी वगैरह जो बनाना है तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर आपको कॉपी बनानी है। किस प्रकार की कॉपी बनाएंगे, देखिए ऐसे करके, ठीक है, ये बन गया। इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है, ये तो ये आपको यहाँ पर ये आपकी कॉपी हो जाएगी, ये कॉपी हो गई। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे चित्रकला ऐसे लिख दीजिएगा, चित्रकला कक्षा 10, ऐसे ये कॉपी हो गई। देखिए अब कॉपी के बाद यहाँ पर एक पेन बनाना है। तो पेन आपको अगर नहीं बनाना आता तो आप ऐसा करिए, अपना पेन देखकर उसको जो है बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन आपको बनाना नहीं आता तो एक पेन सामने रख लीजिएगा, ठीक है, उसके ऊपर पेंसिल से जैसे ये पेन बनाना, पेन अगर आ गया तो की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे ऐसे यहाँ पर इस प्रकार जो है ऊपर से नीचे तक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर से ये कर दिया, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे कर देना है, और यहाँ पर आपको ये आपको ऐसे कर देना है। ये आपका देखिए पेन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है पेन बना सकते हैं। और पतंग कह रहा है तो पतंग देखिए कैसे बनाना है। पतंग आपको ऐसे बनाना है, देखिए दो यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, और इसके बाद इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करना है, ऐसे ऐसे कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे करना है ये, और ये करने के बाद आपको फिर यहाँ पर इसको ऐसे कर देना है, मिला देना है। यहाँ से आप और नीचे क्या करना है, नीचे इसका पूँछ बनानी है, ये ज़रूर बना दीजिएगा। ये देखिए पतंग है और धागा बनाना है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे धागा बना दीजिएगा। तो ये इसका जो है ये पतंग हो जाएगी। अब पतंग के बाद छाता बनाना है। तो छाता में देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, तो छाता में आपको पहले तो ऐसे करना है, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे से करना है, ये हो गई। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बीचों बीच कर लीजिए, यहाँ से इसको जोड़िए, यहाँ से इसको जोड़िए, और यहाँ से इसको जोड़िए। ये देखिए छाता हो जाएगा। और छाता की यहाँ पर ये इसकी ये डंडी होती है ना, ये ऐसे, ये इस प्रकार की कुछ होती है। इस प्रकार आपका छाता बन गया ये, ठीक है। ये छाता बनने के बाद जो है फिर बक्सा बनाना है। तो बक्सा के लिए आप जो है पहले पेंसिल से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, फिर इसी तरह का यहाँ से आप बना देंगे पेंसिल से। इसके बाद फिर आपको इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ देंगे। अब नीचे का इसको जो है पेंसिल से अंदर का मिटा दीजिएगा, पेंसिल से अंदर का मिटा देंगे। तो इसके बाद फिर यहाँ पर एक बक्से का वो बना दीजिएगा। अब बस ये आपका जो है बक्सा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइडेड कर दीजिएगा पेंसिल से, ऐसे ऐसे, ये पूरा का पूरा बक्सा हो गया। इस प्रकार आप जो है सभी चित्र जो है आप जो है सीख सकते हैं, और इसको बनाने की कोशिश करिएगा।
और ये जितने दिए गए हैं इन सभी चित्रों में ही से कोई ना कोई चित्र आएगा। तो आपके पास अभी वक्त है, इसको सीख सकते हैं और पेपर छोड़ के ना आइएगा और सभी क्वेश्चन को करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को इसमें देखिए, आपका अन्य सब के भी वीडियो वगैरह जो है इसमें डाले जाएंगे। ठीक है, साइंस वगैरह के। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और आगे, ताकि आपको जो है इसी तरह के अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो जो है देखने को मिल सकें।